दूसरी उदासी, दक्षिण दिशा। गुरु नानक देव जी की साखी। लगभग 2 साल का समय करतारपुर में व्यतीत करके गुरु नानक देव जी भाई भागीरथ और भाई बुढ़ा आदि कुछ सिखों को अपने परिवार के पास छोड़कर आप फिर लोक कल्याण के लिए चल पड़े। इस उदासी में आप जी के पांवों में पादुकाएं, हाथ में डंडा, कमर पर रस्से लपेटे हुए थे और माथे पर टीका लगाया हुआ था। सरसा पीर के साथ चर्चा। करतारपुर से चलकर गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर बीबी नानकी जी के पास आए और यहाँ मेल मिलाप की खुशियाँ करके फिर बठिंडे और बटनेर यानी हनुमानगढ़ आदि नगरों के रास्ते सरसे पहुँच गए। उस समय सरसा मुसलमान पीरों का प्रसिद्ध ठिकाना था। पीरों ने पूछा, संत जी, तप करना अच्छा है कि नहीं? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर मन विकारी हो और शरीर के बल करके विकार करता हो तो शरीर को निर्बल करके मन को शुद्ध बनाने के लिए तप करना ठीक है। अगर मन और शरीर दोनों शुद्ध हों, कोई विकार न करता हो तो नाम स्मरण करना चाहिए। यह तपोसिर तप है। पीरों ने कहा, आप हमारे साथ भोरे में बैठकर 40 दिन का तप करो, फिर हम देखेंगे कि आप में तप करने की शक्ति है कि नहीं। तब गुरु नानक देव जी और ख्वाजा शमसदीन, ख्वाजा रोशनदीन आदि 5 पीरों के साथ 40 दिन का चिला काटने के लिए अलग अलग भोरों में बैठ गए। पीरों ने जौ के दाने और पानी का सेवन करके 40 दिन काटे, मगर गुरु नानक देव जी निराहार नाम स्मरण में बैठे रहे। 40 दिनों के पश्चात जब पीर और गुरु नानक देव जी बाहर आए तो पीरों के शरीर शिथिल और चेहरे मुरझाए हुए थे, मगर गुरु नानक देव जी का शरीर पहले जैसा और चेहरा चढ़ती कला में थे। इस तरह गुरु नानक देव जी का तप तेज देखकर पीरों ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और उन्होंने आप जी के सिद्धांत को स्वीकार किया। सरसे में गुरु जी का इस याद में गुरुद्वारा स्थित है और पास ही 5 पीरों की कोठड़ियाँ भी हैं। बीकानेर में सरे बड़े साधुओं के साथ चर्चा। सरसे से चलकर गुरुजी बीकानेर के इलाके में से गुजरकर दक्षिण को जा रहे थे कि आप जी की एक सरेवड़े साधु के साथ चर्चा हुई। इस चर्चा में गुरु नानक देव जी ने सरेवड़ियों के धर्म संबंधी कुछ कहा। ये सरेवड़े जीव हिंसा के वहम में सर के बाल उखड़वा के कि कहीं जुएं न पड़ जाएं, मैला पानी पीते हैं और झूठी रोटी मांग मांग के खाते हैं। अपने पखाने को फोल के मुंह में गंदी हवाड़ लेते हैं और पानी देख के इससे झिझकते हैं, यानी कि पानी का इस्तेमाल नहीं करते। भेड़ों की तरह सिर के बाल उखड़वाते हैं। बाल उखड़वाने वालों के हाथ राख से भरे जाते हैं। माता पिता के किए काम यानी मेहनत से कमाई करके परिवार पालने का काम छोड़ बैठते हैं, इसलिए उनका परिवार दहाड़े मारकर रोता है। ये लोग तो ऐसे ही गवाया, आगे जाके इनके परलोक का हाल सुनिए। ना तो हिंदू मत के अनुसार मरणोपरांत पिंड पतल क्रिया आदि की रस्में करते हैं। मरे हुए पता नहीं कहाँ जा पड़ते हैं, यानी परलोक संवारने की कोई कोशिश नहीं की। हिंदुओं के 68 तीर्थ इन्हें कोई सहारा नहीं देते, यानी हिंदुओं की तरह किसी तीर्थ पर भी नहीं जाते। ब्राह्मण इनका अन्न नहीं खाते, यानी ब्राह्मण की भी वो सेवा नहीं करते। सदा दिन रात बड़े गंदे रहते हैं। माथे पे तिलक नहीं लगाते, यानी नहा धो के शरीर को साफ सुथरा भी नहीं करते। सदा गर्दन गिरा के बैठे रहते हैं, जैसे किसी के मरने का शोक कर रहे हों, यानी इनके अंदर कोई आत्मिक हुलारा भी नहीं है। किसी सत्संग आदि में भी वे कभी नहीं जाते। लोगों के साथ प्याले बांधे हुए हैं, हाथों में उन्होंने नौरियां पकड़ी हुई हैं और जीव हिंसा के डर से एक कतार में चलते हैं। ना इनकी जोगियों वाली राहुरीति, ना जंगमों वाली, ना काजी मौलवियों वाली। रब की ओर से भी वो टूटे हुए भटकते हैं, यानी परमात्मा की बंदगी में भी इनका कोई श्रद्धा नहीं है। ये सारा मामला ही गड़बड़ है। गड़बड़ वाली राहुरीति, ना जंगमों वाली, ना काजी मौलवियों वाली। रब की ओर से भी वे टूटे हुए भटकते रहते हैं, यानी परमात्मा की बंदगी भी उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। ये सारा मामला ही गड़बड़ है।
ये बेचारे बिल्कुल नहीं समझते कि जीवों को मारने जीवाने वाला प्रभु खुद ही है। प्रभु के बिना कोई और इनको जीवित नहीं रख सकता। जीव हिंसा के वहम में पड़ के मेहनत कमाई छोड़ के ये दान व स्नान से वंचित हुए हैं। राख पड़े ऐसे भ्रमित सर पे ये लोग साफ पानी भी नहीं पीते और पानी में नहाते भी नहीं हैं। ये यह बात नहीं समझते कि जब देवताओं में सुमेर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र को बिलोया तब पानी में से ही रत्न निकले थे। यानी इस बात को तो लोग पुराने समय से ही जानते हैं कि पानी में से बेअंत कीमती पदार्थ निकलते हैं जो मनुष्य के काम आते हैं। आखिर वह पानी में घुसने से ही निकलेंगे ना। तो पानी की इनायत की वजह से ही देवताओं के वास्ते 18 तीर्थ बनाए गए जहाँ पर्व लगते हैं, कथा वार्ता होती है, नहा के नमाज पढ़ी जाती है, नहा के पूजा होती है, स्वच्छ लोग नित्य स्नान करते हैं। सारी उम्र ही मनुष्य की स्वच्छ हालत तभी रह सकती है अगर वे स्नान करें। पर हे नानक, ये सिर फिरे यानी सरवड़े जोगी ये उल्टी राह पर ही पड़े हुए हैं। ऐसे शैतान हैं कि इन्हें स्नान वाली बात ठीक ही नहीं लगती। पानी की और बरकतें देखो। बरसात होने से सब जीवों के अंदर खुशी पैदा होती है। जीवों की जीवन जुगती ही पानी में टिकी हुई है। वर्षा होने से अन्न पैदा होता है, चारा उगता है, कपास होती है जो सबका लिए पदार्थ बनती है। बरसात होने से ही उगा हुआ घास गाय चुगती है और दूध देती है और उस दूध से बना दही घर की औरत बिलोती है और घी भी बनाती है। उस घी से ही सदा हवन यज्ञ पूजा आदि होते हैं। ये घी पड़ने से ही हर एक कार्य शोभनीय है। आप जी ने बताया कि पानी सब जीवों का मेल है, इसके बगैर किसी की गति नहीं है। जिसको आप जीव हत्या के दोष से बचने के लिए प्रयोग करने में संकोच करते हैं, मैला कुचैला खाते हो और सर के बालों को हाथ से खाक लगाकर नोचते हो इत्यादि आपके नियम धारण करने से मुक्ति नहीं हो सकती। कौड़े राक्षस का उद्धार। इससे आगे चलकर आप विंध्याचल के दक्षिणी जंगलों में रहने वाले एक आदमखोर भील कौड़े के पास गए। कौड़ा मर्दाने को तेल में तलकर खाने लगा था, परंतु समय पर पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने मर्दाने की रक्षा की और कौड़े को धर्म की कृत करके खाना, जीवों पर दया करनी और नाम स्मरण का उपदेश देकर दैत्य जीवन से देवता जीवन वाला बना दिया। संगला द्वीप के राजा शिवनाथ को उपदेश। कौड़े का जीवन सुधार कर गुरु नानक देव जी नदियों, पहाड़ों, जंगलों, नगरों, शहरों और उजाड़ों से निकलकर अनंत जीवों का सुधार और उद्धार करते हुए नागापट्टम से समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुँचे। रावण से युद्ध करके सीता जी को लाने के लिए जब रामचंद्र जी समुद्र पार करने के लिए पुल तैयार करने लगे तो आप जी ने यहाँ पहले शिवलिंग स्थापित करके अपने इष्ट शिव जी की पूजा की थी, जिस कारण इस स्थान का नाम रामेश्वर यानी राम ईश्वर प्रसिद्ध हो गया। संगला द्वीप जाकर गुरु नानक देव जी ने राजा शिवनाभ को सत्य नाम का उपदेश देकर धन्य बनाया। गुरु नानक देव जी की आज्ञा के अनुसार राजा ने सत्संग करने के लिए एक धर्मशाला बनवाई और सत्संग की नींव रखी। हठ योग के अनुसार प्राणायाम करने के लिए गुरु नानक देव जी ने राजा को जो साधन समझाया वह एक पोथी के रूप में लिखा गया, जिसका नाम प्राण संगली प्रसिद्ध हुआ। गुरुमत के अनुकूल न होने के कारण श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी संग्रहित करते समय इसको अंगीकार नहीं किया था। कजली वन में भर्तरी जोगी से चर्चा। मैसूर राज्य में बीजापुर के इलाके में एक घने जंगल का नाम कजली वन है। इस वन में योगियों का एक आश्रम था। इस आश्रम में जब गुरु नानक देव जी गए तो योगियों के मुखी भर्तरी के साथ आप जी की चर्चा हुई। जब भर्तरी ने कहा आप योग धारण कर लो तो आप जी ने कहा आपके हठ और योग से शरीर को कष्ट होता है, जिसलिए मन इससे भागता है, टिकता नहीं है
और मन के न टिकने से परमत्व की प्राप्ति नहीं होती, मगर हम अपनी लिव करतार से लगाए रखते हैं, जिसलिए शरीर को कष्ट नहीं होता और मन सदा आनंदमय और टिका रहता है। यह हमारा सहज योग है और जिसको हम सदा ही धारण किए रखते हैं। फिर भर्तृहरि ने कहा, हम सोम रस यानी मद का प्याला पीकर अखंड घर समाधि लगाते हैं और हमें अलख निरंजन के दर्शन होते हैं। तो गुरु जी ने कहा, हम नाम रस का प्याला पीकर सदा ही मत वाले रहते हैं और हमारी रात दिन लिव लगी रहती है। इस प्रथाएं आप जी ने इस शब्द के द्वारा अपने मद के प्याले और उसको पीकर मतवाले रहने का उल्लेख किया है। हे भर्तृहरि, गुरु जी ने कहा, परमात्मा के यश गान में लगा हुआ सदा ही योगी है। वह अपना जन्म निष्फल नहीं गवाता। ऐसा मस्त हुआ पुरुष अपने आत्मा स्वरूप दर्शन रूपी अमृत को धारण करता है। भर्तृहरि ने सच्चे मद के प्याले का सहज समाधि और नित्य दर्शन का निर्णय सुनकर गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया। फिर भर्तृहरि के साथी दूसरे योगियों ने कहा कि गृहस्थ को त्याग कर योग साधना के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती। गुरु नानक देव जी ने कथन किया कि हे योगी, जो पुरुष अपनी ईमानदारी की कृत करके अपना निर्वाह करता है और उससे ज़रूरतमंदों को भी यथाशक्ति देता है, प्रेमा भक्ति के द्वारा मन को परमात्मा के स्मरण में लगाए रखता है, उसको गृहस्थ में ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करके गुरु नानक देव जी आगे चल पड़े। बहावलपुर उच्च के पीर के साथ चर्चा। कजली बंद से चलकर गुरु नानक देव जी समुद्र के पश्चिमी तट के साथ साथ मालाबार, गुजरात, बम्बई आदि इलाकों में सत्य नाम का प्रचार करते हुए सिंध में उच्च के पीरों के पास बहावलपुर आए। पीर बहावलदीन रिद्धियों, सिद्धियों और करामातों में यकीन रखता था। गुरु जी ने कहा, पीर जी, इन करामातों से लोगों को ब्रह्मा कर माया इकट्ठी करना और अपनी पूजा मान्यता करवानी उपयुक्त नहीं है। यह माया मुर्दा है। मुर्दा खाना नीचों का काम है। आप प्रभु की भक्ति करने वाले हंस हो। परमात्मा के नाम मोती को खाकर तृप्त रहना चाहिए। ऐसे सत्य वचन सुनकर गुरु जी के श्रद्धालु हो गए। यहाँ से चलकर गुरुजी बीबी नानकी जी को सुल्तानपुर मिलकर करतारपुर परिवार के पास पहुँच गए। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।